नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पैसा फेंको, दंगे का तमाशा देखो। जी हां, दिल्ली दंगों के मामले में अब उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता और ईडीएमसी के काउंसलर ताहिर हुसैन पर पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस चार्जशीट में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें पैसे के बांटने से लेकर पिस्टल से लेकर किस तरह से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, इन सब पर तस्वीर साफ हो रही है। रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। ये ताहिर हुसैन है, आप इसे पहचानते होंगे। दिल्ली दंगों के वक्त इनके कई वीडियो वायरल हुए और इन पर दंगा फैलाने के आरोप लगे। अब आम आदमी पार्टी से निकाले गए पार्षद के खिलाफ वो आरोप और भी पुख्ता हो गए हैं। करीब 3 महीने के बाद बंद कमरों की तमाम साजिशों से पर्दा उठ गया है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। नए आरोप पत्र के मुताबिक आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या की साजिश ताहिर हुसैन ने रची। अंकित शर्मा की हत्या चांदबाग इलाके में 10 लोगों ने की, जिसमें ताहिर हुसैन के अलावा हलील सलमान और समीर नाम का शख्स शामिल है। इसके अलावा 2 कुख्यात बदमाशों नाजिम और कासिम भी साजिश का हिस्सा थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंकित शर्मा की हत्या की साजिश क्यों रची गई। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन 25 फरवरी को चांदबाग में हुई हिंसा में शामिल था, जिसे भड़काने के लिए ही आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ने आईबी अधिकारी की हत्या का घिनौना ब्लूप्रिंट तैयार किया। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां एक तरफ चांदबाग हिंसा में वो मुख्य आरोपी के तौर पर है और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, तो वहीं आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में भी वो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने महीनों की लंबी जांच में ताहिर हुसैन के बैंक अकाउंट खंगाले और ये भी खुलासा किया कि दंगों में ताहिर हुसैन ने बड़े पैमाने पर करोड़ों की फंडिंग की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान है, जिसके कॉल रिकॉर्ड को खंगालने के बाद साजिश के तार जुड़ते गए और जांच एजेंसी के सामने ताहिर हुसैन का असली चेहरा बेनकाब हो गया। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने ताहिर के खिलाफ 2 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उसे दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था। दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का आरोप भी ताहिर पर है। आरोप है कि ताहिर ने दंगों में आग के लिए 1 करोड़ 30 लाख की रकम जुटाई थी। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें साफ जाहिर है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। एक मनी ट्रेल है जो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है हवाला से भी और ताहिर हुसैन से भी। आपको याद होगा, अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके शरीर पर चोट के 51 निशान पाए गए थे। अब उम्मीद है कि अंकित शर्मा को इंसाफ मिलेगा, साथ ही दिल्ली दंगों की पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर है, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आरएसएस विचारक जुड़ गए हैं। जावेद अली जो कि वकील है ताहिर हुसैन के, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शोएब जमई आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पता नहीं ये इत्तेफाक की बात है या क्या है, जब भी इस तरह के आरोपियों के बचाव के लिए किसी को आना पड़ता है, चाहे वो मौलाना साद हो या ताहिर हुसैन हो, तो इस्लामिक स्कॉलर के रूप पे आप सामने आते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही, 3 ऐसी बातें कह दीजिए जिससे आप इस चार्जशीट को साजिश बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि जब हक और इंसाफ की बात होती है तो हमें दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात अंकित शर्मा जी के स्वर्गीय अंकित शर्मा जी की माता जी और भाई से हुई थी दिल्ली दंगों के बाद, जब हम पीड़ितों से मिलने गए थे, तो हमने उनसे वादा किया था कि आपके बेटे के लिए, हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनके हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाता हूं, जो हम अपना वादा पूरा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात बताना जरूरी है कि किसी वजह से उनकी आवाज चली गई है, आ रही है क्या?
ठीक है रहमानी साहब, आपसे एक रिएक्शन जल्दी से, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ताहिर हुसैन के खिलाफ अब जो चार्जशीट दायर हुई है उससे न सिर्फ दंगे के पीछे उसका हाथ बताया जा रहा है, बल्कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे भी मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए अंजना जी, दंगा दंगा है और वो एक क्राइम है, और उस क्राइम के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना, उन पे चार्जशीट दाखिल होना, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना, इसमें कोई दो राय किसी को भी नहीं हो सकती। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि दंगे इस मुल्क में जो भी हुए, आज तक भी हुए और दिल्ली का भी हुआ, इस सब की जांच, खासतौर पर दिल्ली की पूरी जांच हो। चार्जशीट आ गई है, अभी इस देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, वहां जाएगी। ताहिर अगर कसूरवार है, यकीनी तौर पर उसको फांसी पे होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना इसमें एक कहना रहता है, हमेशा से है, आज भी है, कि हम जब किसी क्राइम को लेके किसी वजह से भी सिलेक्टिव होते हैं, तब फिर हम क्राइम को रोकते नहीं है, क्राइम को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये सिलेक्टिविज्म पर हमारा ऑब्जेक्शन कैसे सिलेक्टिव हो रहे हैं? अब उसमें देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट दो दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया दिल्ली दंगों के बारे में। खास तौर पर दिल्ली पुलिस से उन्होंने कहा कि आप एक ही पक्ष को क्यों लेके आते हैं बार बार। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है पुलिस के लिए, मेरा नहीं है। तो जो बात कह रहे थे वो कोर्ट भी कह रहा है। अब जब ये कोर्ट में जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कहीं भी आप देखिए कपिल मिश्रा का पूरी चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन जांच के दायरे में तो उनको भी आना चाहिए, परेश वर्मा को भी आना चाहिए। मैं उस सोच को समझना चाह रही हूं आपके जरिए, जहां पर एक व्यक्ति के पास एक दिन पहले रिवॉल्वर लेने और फिर एक दिन बाद दंगा होने का आरोप है। उसी व्यक्ति पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए बांटने का आरोप है, जो पूरी मनी ट्रेल निकाली गई है। बताया जा रहा है कि जिस चाकू से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, वो चाकू भी बरामद कर ली गई है। इन सब के बावजूद आप इधर उधर की बात करके क्या पूरे मामले में आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे तस्लीम अहमद रहमान? नहीं, मैं बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन को अगर उस पर कोर्ट साबित कर देता है तो यकीनी तौर पर उसको सजा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा उसको फांसी होनी चाहिए अगर कोर्ट उसे साबित कर देता है। लेकिन अगर हम इसके लिए जो खड़े होके पुलिस के साथ खड़े होके धमकी दे रहे थे, उन पर इन्वेस्टिगेशन एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, शाहनवाज जी को दिखाइए। शाहनवाज जी इसका जवाब दीजिए। हमारे साथ अंकुर शर्मा भी जुड़ रहे हैं, अंकित शर्मा जी के भाई, उनको भी दिखाइए और शाहनवाज जी को दिखाइए। शाहनवाज जी पहले आप जवाब दें, फिर अंकुर जी आ रही हूँ। देखिए, सवाल ये है इधर उधर कौन, दोनों कौन? सवाल है, एक दंगाई है और एक दंगा पीड़ित है। आपने अंजना जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने कोई भी मजहब और जाति बिरादरी को नहीं जोड़ा। दंगा हुआ, दंगाई कौन है? चार्जशीट हुई उस पे इमरान हुसैन पे, और मैं आपसे कहता हूं कि जो चार्जशीट हुई है, जो आज चार्जशीट सामने आई है, जिसका जिक्र है, पहले जब डिबेट में रहमानी साहब और जमई साहब आते थे तो कहते थे जांच होनी चाहिए। अभी शोएब जामी साहब ने कहा कि हमने उनकी जो माता जी को और वचन दिया था वो पूरा हुआ है। फिर उस पर किंतु परंतु क्यों उठाया जा रहा है? दिल्ली पुलिस ने एक एक चीज की जांच की है, और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह का ये दिल्ली के अंदर कौन सी ताकतें थी जब पूरे दुनिया की मीडिया यहीं पर थी, डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर थे, कौन नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ बट्टा लगाने वाली कौन सी ताकतें थी? ये किसके नाम पर ये दंगा कर रहा था? आज तक आपने देखा होगा, जांच तो किया दिल्ली पुलिस ने, चाकू भी बरामद किया, पिस्टल भी किया, 1 करोड़ 30 लाख रुपए किसने उसको मदद किया? ये दंगा एक पॉलिटिकल आदमी जो काउंसलर है आम आदमी पार्टी का, क्या उसकी इतनी हैसियत थी? कौन थे लोग उनके पीछे जो इतनी बड़ी साजिश अंजाम हुई? ये सिर्फ एक दंगा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है। और इसको दो समुदाय का मामला नहीं है, समुदाय है, एक दंगा पीड़ित, एक दंगा करने वाला। और जिसने दंगा किया है, चार्जशीट हुआ, रहमानी साहब कह रहे हैं नहीं कोर्ट में फांसी हो जाए, तो कम से कम जो चार्जशीट हुई है उस पर आप किंतु और परंतु क्यों लगा रहे हैं? आपको एक आवाज में कहना चाहिए। और इसमें तो फुटेज है, आपका आज तक न्यूज चैनल वहां पर गया था, छत पर मौजूद था, वहां पर बम था, वहां पर शाहनवाज जी, मैं खुद गई थी वहां पर, मैं खुद गई थी।
मैंने क्रेट के आपको क्रेट छत पर वहां पर देखा था। पेट्रोल बम पड़े और हुए थे। आप देखिए, आपकी जो जांच थी, आप खुद गई, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, अपनी नंगी निगाहों से देखा, सबने साफ देखा कि वहां पर तेजाब था, वहां पर हथियार था। और फुटेज जो आई थी उसमें उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा और हथियार था। जी। तो वो पिस्टल खरीदे, वो दंगा कराए, पुलिस चार्जशीट करे, और उसके बाद आप कहें इनका नाम नहीं, उनका नाम नहीं। कोई दंगा करेगा, ठीक है, शोएब दिल्ली जमी पुलिस ने जवाब देना जाति चाह और रहे हैं, फिर मैं मजहब अंकुर जी के फौरन नाम आपके पर पास ये आऊंगी। ठीक चार्जशीट है। नहीं किया है, दंगाई के खिलाफ है। इसलिए एक आवाज बुलंद कीजिए ताकि कोई दंगा करने की हिम्मत हिंदुस्तान में न करे। शोएब जमी, शाहनवाज भाई, आप धन्यवाद जी। लोग देखिए, वो आपने जब प्रधानमंत्री लोग मुझ पे करते इल्जाम थे। लगाते हैं कि भाई शोएब जमी एक तरफा बात करते हैं, लेकिन मैं, अंकुश शर्मा जी यहाँ मौजूद है, मैं उनके सामने ये बात कही कि मैं इनके घर भी गया था और इनकी माता जी से मिलकर हमने वादा भी किया था। मुझे आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम लीडर हैं, आपको खुद पता है कि शिव विहार हजूरी खास में सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के घर जलाए गए, जिनके आसियाने आज भी उजड़े हुए हैं। 4 से ज्यादा मस्जिदें सिलेंडर से करके जला दी गई, जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जलती हुई कुरान को अपने हाथ से समेट करके शोएब अपने जमी, घर लेकर शोएब जमी देखिए, देखिए, एक सेकंड शोएब जमी, मैं आपको देखिए, टोक रही एक मिनट, हूँ, अंजना जी, बहुत एहतियात ये से बात कीजिए। देखिए, किसी भी धर्म और धर्म से ये- जुड़े हुए लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए ऐसी बात करके। अगर इस तरह की मैं आप बात देखा। करेंगे तो मुझे शो से आपको हटाना पड़ेगा। शोएब जमी, आपको भी एहसास है कि आप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, बिल्कुल आपको रुकना चाहिए इससे। देखिए, आप अगर दूसरी दंगे तमाम में बातें किसी करके भी अंकित शर्मा के लिए नहीं, आखिर इंसाफ क्यों नहीं चाहते हैं? झूठ आज कह रहे हैं आप जब आप जितनी कहते हैं आप उनकी अच्छा, मां एक को बात- इंसाफ का एक वादा लाइन करके का- आए थे। एक अंकुश लाइन का शर्मा, जवाब दे दूं अंजना जी, अंकुश एक शर्मा, अंकुश शर्मा को बोलने दीजिए। इनकी जवाब का एक लाइन अंकुश का शर्मा जवाब को बोलने देते हुए जी। अंकुश शर्मा, धन्यवाद जी। अंकुश शर्मा जी, आज सुबह ही आपने मुझे अपना वीडियो भेजा और आपने गुहार लगाई। आपको अभी भी लग रहा है कि न जाने इंसाफ कब होगा, क्यों देरी हो रही है। और शोएब जमी जैसे लोग बोल रहे हैं कि आपके घर गए थे, मिलने गए थे, और अब वो इस पुलिस की चार्जशीट को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। आपने क्या देखा था, क्या समझा था अंकित? बताइए आज पूरे देश को अंकुर जी। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम दिल्ली पुलिस का मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी फास्ट तरीके से इसमें गिरफ्तारी करी और आज कोर्ट में चार्जशीट पेश करी। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस का और हमारी फैमिली दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी जो भी गुनहगार थे इसमें वो पकड़े गए और ये कोर्ट में आज चार्जशीट दायर हुई। दिल्ली पुलिस का हम काफी शुक्रगुजार है मैम, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये दंगे किए, अंकुर जी, जो कुछ आपने वहां पर देखा था, उस घर में आप भी थे, जो कुछ समझ में आया, जो भी आसपास के लोगों ने आपको बताया, आप लगातार डे 1 से मेरे साथ शो में, आपका भी वही कहना था जो अब पुलिस ने चार्जशीट में डाला है। पुलिस का कहना है कि उस पूरे गली में सभी लोग जानते थे आपके भाई के बारे में और वो आईबी में काम करते हैं, इसीलिए जानबूझकर उनकी इस तरह से हत्या की गई। 51 चाकू के चोट के निशान, वो चाकू भी बरामद कर ली गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो कुछ आपने वहां पर जाना समझा? मैम यह साजिश हो सकती है मेरे भाई के साथ, क्योंकि मेरे भाई को वहाँ सब जानते थे कि वो मेरा भाई ऐसा ही गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो मतलब गवर्नमेंट की सेवा करता है और मतलब कई सर्विस करता है। पर आईबी वाले डायरेक्ट नहीं बताते कि हम आईबी में, पर सबको पता था कि ये पुलिस की सेवा या कोई ऐसी सेवा करता है, खुफिया सेवा करता है, ये सबको पता था। मेरे भाई को हो सकता है कि उन्होंने टारगेट के थ्रू मारा हो कि पकड़ के इसको मारो, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या आगे कुछ सूचनाएं देगा, इसको कुछ मतलब गलत तरीके से उसका जो व्यवहार किया, उसके साथ बॉडी के जो उसका क्रूरता दिखाई है, हमें लगता है कुछ साजिश तो मेरे भाई के साथ जरूर हुई है, जो मैम उसकी बॉडी को इतनी क्रूरता के साथ नाले में डाला और इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई की हत्या करी। तो मैम मैं साजिश हो सकती है मैम, इसमें पक्का साजिश है इसमें मेरे भाई के साथ जो ये हुआ है। अंकुर जी, ताहिर हुसैन के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, उसकी भूमिका के बारे में? मैम ताहिर हुसैन जो वहाँ का निगम पार्षद है, तो मैम उन्हीं का मकान था जहाँ से सारी पत्थरबाजी हुई थी और उसी के मकान में मेरे भाई को कैच के लेके गए। जो मोब थी ताहिर हुसैन ने जो बुलाई हुई थी और उसी के जो गुंडे थे वही ताहिर हुसैन के मकान में लेके गए, वहाँ भाई को मारा, फिर मार के उसकी बॉडी को मैम फिर नाले में डाल दिया। ये सबने वहाँ देखा था और लोगों ने बचाने की कोशिश भी की थी, पर उसको भाई को बचा नहीं पाए क्योंकि वहाँ से बहुत फायरिंग, पथराव, आगजनी इतनी हो रही थी कि वो भाई को बचा नहीं पाए। शोएब जमी, अब है कोई जवाब आपके पास? अंजना जी, मैं इस मामले में पूरी तरीके से अंकुर शर्मा और इनकी माता जी के साथ हूँ। मैं जब डे 1 मैं पहली बार जब इनके घर गया था, उस वक्त भी मैंने इनको कहा था और आज भी ये बात पूरे देश के सामने दोहरा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ताहिर हुसैन का सपोर्ट करने मैं नहीं आया हूँ।
इसका सवाल तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए, जो दिल्ली जो मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने में तो बड़ी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन अपने पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद के लिए कि जल्द उनको सजा हो, उसके लिए एक जुबान उनके लिए नहीं खुलती है। आप ये सवाल जरा अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा। लेकिन उनकी मेरा पार्टी कहना ने ये है, इस मामले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है, इसलिए जिस पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता नहीं है उस पर बातचीत करने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं आप अंकित शर्मा, अंकुर शर्मा के साथ हैं, ताहिर हुसैन के खिलाफ होने में क्यों दिक्कत होती है, इसी पर तो सवाल है। क्योंकि जब इसकी बात होती है तो आप 10 इधर-उधर के बात करते हैं और भी मामला भड़काने के लिए, जो कि गलत है शोएब जमई। एक पॉइंट नहीं, मैं जो कह रहा हूं अंजना जी, वो कोर्ट ने, कड़का डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने भी कहा है 27 मई को कि पुलिस की जांच जो है वो एक तरफा बढ़ रही है, जबकि दूसरा पक्ष जो पीड़ित पक्ष है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके लिए इंसाफ की बात कब होगी? आप कम से कम आमिर और सादिक, उनके लिए भी कभी आप डिबेट करके कहेंगे कि उनको भी जिस तरीके से भी अंकित शर्मा के लिए बात हो रही है, मैं मानता हूं हमें भी करना चाहिए, लेकिन सादिक और अमीर के लिए भी आप कभी डिबेट करके ये कहिए। मिस्टर जमई, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हो या सौभाग्यपूर्ण हो, आप एंकर नहीं है ना जर्नलिस्ट है, जो है उस भूमिका में रहिए और सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि आप पूरी जांच को एक तरफा कहने की हिमाकत कर रहे हैं। मुझे ये समझाइए कि आप अंकित शर्मा के घर गए थे तो साथ ही ताहिर हुसैन के छत में क्यों नहीं चले गए? आप भी देख लेते कि किस तरह से मौत का तांडव वहां से रचा गया था। आप खुद सरकारी गवाह बनते, आप बताते कि किस तरह से वहां तबाही हुई थी। उस पूरी गली में अगर आप गए होते तो आप देखते कि आसपास के सभी घरों को जला दिया गया था, ताहिर हुसैन के घर पर कुछ नहीं हुआ था। वहां तो बल्कि वो तमाम सामान थे जिससे तबाही चारों तरफ फैलाई गई थी, वो सब क्यों नहीं देखा? आज वो सब बोलने में क्यों हिचकिचाते हैं आप? एक तरफा कैसे है ये चार्जशीट जो ताहिर हुसैन पर है, उस गली में हुई हिंसा पर है, उस गली में हुई दंगे पर है, ये जो अंकित शर्मा की हत्या पर है, ये आपको क्यों एक तरफा लग रहा है? भाई हम कह रहे हैं कि अंकित शर्मा जी को इंसाफ मिलने के लिए चाहे ताहिर हुसैन, चाहे किसने भी गुनाह किया हो, उसको त्वरित सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दंगों में दूसरा पीड़ित जो पक्ष है उसके इंसाफ के लिए कब आवाज उठेगी? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विक्रम सिंह धर्मेंद्र कह रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है? मुझे लगता है बहुत साफ और क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। विक्रम सिंह साहब, ये कोई सामान्य चार्जशीट नहीं है, 650 पन्ने से ऊपर की है, बहुत बृहद और विस्तृत इसमें विवेचना के जो निचोड़ है वो इस चार्जशीट में है। ये तो कह देना बहुत ही बेईमानी होगा कि ये एक तरफा की गई है। पुलिस क्यों एक तरफा करेगी? क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी अब यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साल दर साल इसकी समीक्षा की जाएगी, एक एक सबूत की। और इस सबूत पे कोई 24 फरवरी की चीज आज लगभग 3 महीने से ऊपर की विवेचना का निचोड़ आपके सामने है, और इसमें यह कह देना कि ये एक तरफा है। कोर्ट अगर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि करती है तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्चर, और अगर स्ट्रिक्चर होता है तो वो पब्लिक डोमेन में आता है कि हमारे आपके कह देने से, मान लेने से नहीं होता है। और कभी भी दंगे में, जैसा कि शाहनवाज हुसैन साहब ने फरमाया है, कोई मुद्दई है और एक मुलजिम है, एक आपके सामने पीड़ित है और एक आतताई है, तो इसका तो भेद करना ही पड़ेगा कि खरबूजा कौन है और चाकू कौन है। और इन दोनों के भेद के उपरांत आप देखिएगा कि आपने डिजाइनर गुलेल, मोलोटोव कॉकटेल्स, पत्थर, तेल जिसको खौला करके, स्टील के दरवाजों में करंट पास करने के साथ सामान, तेजाब, और इसके अलावा जो ऊपर से तेल फेंकने के इंतजाम, बालू में मिर्च मिला करके रखना, ये सारी तैयारी 1 दिन 2 दिन में नहीं हुई, ये हफ्तों से ये तैयारी चल रही थी। मनी ट्रेल जो 1 करोड़ 30 लाख का आपने बताया वो, इसके अलावा उमर और पिंजरा तोड़ और पीएफआई के साथ फंडिंग के जो तमाम सबूत हैं, इसको आप हवा से कालीन के नीचे नहीं डाल सकते हैं। रहमानी साहब को दिखाइए, रहमानी साहब जवाब दीजिए। जी विक्रम साहब अपनी बात पूरी करें। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसमें अकाड और पुलिस की कर्मी ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में कभी भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। जिसने भी गलती की है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंजना जी, आखिरी बात, मेरा दिल्ली पुलिस को मशवरा होगा, यूएपीए, रासुका और इसके अलावा मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कुर के इनका इंतजाम करते हैं कि जब ये जाएं जेल तो वहीं पे इनका अंतिम संस्कार हो, बाहर आने की जहमत न फरमाएं। रहमानी साहब, देखिए, अभी शाहनवाज साहब फरमा रहे थे कि
हम इधर उधर की किंतु परंतु कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, वो मैंने कोट किया। मुझसे पहले कोर्ट किंतु परंतु कर चुका है, मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि इन दंगों के फौरन बाद एक एसआईटी भी उन्हीं डीसीपी साहब के अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो कपिल मिश्रा के साथ खड़े हुए थे। उसको भी एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया था। आज तक एसआईटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। 2 एसआईटी बनी थी उसके बाद, तो चार्जशीट तो आ गई, एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब एसआईटी की किसी रिपोर्ट के क्या रेलिवेंस रह गया, ये सारा देश देख लेगा। मुझे लगता नहीं कि एसआईटी इस चार्जशीट से डिफरेंट कुछ होगी। दूसरी बात ये, मेरे नजदीक कपिल मिश्रा हो या ताहिर हुसैन हो, दंगाई है, उसका धर्म नहीं देखा जा सकता किसी भी कीमत पे। सवाल यह है कि हमारे देश में दंगाइयों के नाम चिन्हित हो जाने के बावजूद उनको सजा नहीं मिलती, उनको ओहदे मिलते हैं। 1000 मिसालें मैं उसकी दे सकता हूं कि हमारे यहाँ दंगाइयों को ओहदे मिले हैं। आप कहें तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं, उतनी मिसालें कि आप तक जाएंगी। लेके हमारे असम के चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त थे प्रफुल्ल मोहिता, वहां से लेके एलके अडवाणी तक के मैं दंगाइयों के मंत्री और मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री होने तक की मिसालें दे सकता हूं। ये वो संगीत रागी जी जवाब दें, उसके बाद आगे चलेंगे। शाहनवाज जी फिर सबका जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कपिल मिश्रा की तुलना ताहिर हुसैन से नहीं की जा सकती है। ये दंगे जो है वो प्रायोजित दंगे थे। शाहीन बाग से ही इसके बीज शुरू हो चुके थे। ये शाहीन बाग का ही एक एक्सटेंशन था। यदि आप कहते हैं कि तब कपिल मिश्रा के एक दिन बोलने से, जाफराबाद में बोलने से अचानक हजारों लीटर पेट्रोल जमा हो गए, पेट्रोल बम खड़े हो गए, पिस्टल आ गए, ये सारी चीजें पत्थरों का जमावड़ा हो गया, ऐसा एक दिन में नहीं होता है। और ये शाहनवाज जी भी बैठे हुए हैं, ये भागलपुर दंगे से लेकर के यहाँ तक जितने भी मुजफ्फरपुर दंगे, जितने भी दंगे देखेंगे, उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है। इस प्रकार का ही पैटर्न दिखाई देता है। मैं कपिल मिश्रा को इसलिए तुलना नहीं करना चाहता कि यदि एक व्यक्ति यदि बोलता है, मैं ठीक है कपिल मिश्रा की बातें गलत थी, लेकिन वो दंगों के कारण नहीं थे। दूसरी बात, यदि ऐसी ही बात थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, वाड्रा ने और राहुल गांधी ने रामलीला मैदान से इससे ज्यादा विस्मरण किया था। वो सीधा ललकार रहे थे कि सड़कों पर आ जाओ, तो वो तो चार्जशीट में कायदे से उनके नाम भी होने चाहिए। एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि कायदे से जिस प्रकार से ताहिर हुसैन का समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया था, आज कायदे से उनको होना चाहिए था। वो जानबूझ करके आज नहीं आए हैं, लेकिन कायदे से उनको होना चाहिए था। ये भी इस बात का भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है। आप इस पूरे मामले को पॉलिटिकल क्यों बनाना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकल नहीं बना रहा हूं। आप बना रहे हैं। क्योंकि नहीं बना रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। अंजना जी बस 10 सेकंड। जिस पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, उस पार्टी को आज आना चाहिए था, ये कहकर तो आप पॉलिटिकल बना रहे हैं ना। मैं नहीं, अंजना जी बस 10 सेकंड, इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन के बारे में लगातार कम से कम 4 सप्ताह आम आदमी के प्रवक्ताओं ने उनके पक्ष में बात की कि वो इसमें शामिल नहीं है। उनके बारे में बिल्कुल साफ कहा। इसलिए ये जानकारी जरूर चाहिए कि आखिर किस आधार पर आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में आकर के खड़ी हुई है। ठीक है, 10 सेकंड कहा था सर आपने, 10 सेकंड कहा। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। और तस्लीम रहमानी, यदि मैं दंगों के गुनाही दूं तो आप भागते खड़े होंगे, क्योंकि आपकी पीएफआई जिससे आप संबद्ध हैं, उनके किनके तार जुड़े हुए हैं, कहां से तार जुड़े हुए हैं। क्या आप कोई कम थोड़े हैं इनसे? आप उनका एक मुखौटा है। टेलीविजन पर आते हैं जो लिबरल फेस होकर के आप कहते हैं कि नहीं, हम जो भी दंगाई है, लेकिन आपकी पार्टी और आपके काडर तो खुद ही दंगों में। रहमानी साहब जल्दी से एक जवाब। जावेद अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताहिर हुसैन के वकील। रहमानी साहब, चूंकि सीधा आपका नाम लिया है, एक रिस्पॉन्स। शोएब जी हाथ नीचे कर लीजिए, आऊंगी। शोएब जी हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरे पीएफआई को लेकर भी कोई इस किस्म का साबित नहीं हुआ। टेलीविजन पे नैरेटिव बनाने का काम संगीत रागी जी हमेशा से करते आए, आज भी कर रहे हैं। एक झूठा इल्जाम हमेशा लगाते, किसी कोर्ट में ये इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरी बात ये, हमारी कंसर्न अंकित शर्मा समेत वो तमाम 50 लोग हैं जो दंगे में मारे गए।
उन सबको इंसाफ चाहिए। वो तमाम प्रॉपर्टीज जो जलाई गई हैं, वो हिंदू के और मुसलमान के, उन सबको कंपेंसेशन भी चाहिए, इंसाफ भी चाहिए। यकतरफा गिरफ्तारियां गलत हो रही है, उसको रोकना चाहिए। दिल्ली पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये गलत बात है। आपको मालूम क्या है भैया बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात है। अंजना जी, अंजना जी बस 10 सेकंड। अंजना जी, दिल्ली पुलिस का कन्विक्शन रेट 64-65% है। आम देश में जो पुलिस का कन्विक्शन रेट है मात्र 23-24% है। आप दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी को इस तरह से आप धूमिल मत कीजिए कि वो एक ही तरफा, एक ही प्रकार के, एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ काम कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो दंगे में शामिल है, जो दंगों को अंजाम दिया है, उसकी तुलना आप कपिल मिश्रा से करते हैं। 2,500 जगहों से ज्यादा लोग सिटिंग पे बैठे थे। एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उसे एक दंगा कन्वर्ट करने का काम। सारे पीसफुल में आपके लिए ये पीसफुल होगा। देश की जनता इसकी सच्चाई जानती है कि शाहीन बाग कोई पीसफुल नहीं था। शाहीन बाग बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियों का एक हिस्सा था। शाहीन बाग देश विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा था। इस देश में हजारों शाहीन बाग खड़े करने की एक साजिश थी। एक सेकंड, जावेद अली भी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद अली जी, अंकुर शर्मा और शाहनवाज हुसैन, सबको दिखाइए एक साथ। जावेद अली जी, बीते दिन से ही आप, अंकुर जी फौरन आ रही हो, ठीक है अंकुर आप पहले बोल लीजिए। अंकुर बोल लीजिए, उसके बाद जावेद आ रही हूँ आपके पास। अंकुर जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलके मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में हमारी हेल्प करनी चाहिए और मेरे भाई के साथ कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी से मैं यही कहना चाहूंगा। और मैम मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरे भाई को शहीद का दर्जा देंगे, क्योंकि हम शहीद के दर्जे की मांग काफी दिनों से उठा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक पूरी नहीं कर रही। और हमारी काफी दिनों से ये मांग चल रही है और हमारी बात भी हुई है, पर अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला। हम चाहते हैं कि हमारे भाई को सेंट्रल गवर्नमेंट शहीद का दर्जा दे। शाहनवाज जी, एक रिएक्शन आप पहले दें, फिर मैं जाऊंगी जावेद जी के पास। देखिए ये सही है कि इन्होंने जो मांग की है वो मांग को सही जगह हम पहुंचाएंगे, आपके जज्बात को वहां पहुंचाएंगे। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात विक्रम जी ने यहाँ पर कही है। और अब मैं बता दूं कि जब ये डिबेट अंजना जी आप इसलिए कर रही हैं कि इसमें आप जात मजहब से ऊपर उठ कर रही हैं। जो मैंने पहले कहा, दंगाई और दंगा पीड़ित जो आज चार्जशीट आई है, क्या एक दिन में आई? अगर हम आज तक के अंजना जी आपकी रिपोर्ट को आधार बनाते तो पूरे देश ने जान लिया था कि ताहिर हुसैन जिम्मेदार है। आपने खुद देखा था, वो बाहुबली फिल्म वाली गुलेल थी, वैसी गुलेल तो कभी देखी नहीं थी, किसी ने जाके रखी नहीं थी वहाँ। ये सब चीज़ों के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच की है और जो भी दंगा में शामिल होगा, अलग अलग FIR है, सबकी जांच होगी। ये कह देना शोएब जामी साहब का और तस्लीम रहमानी साहब का कि एक आ गई दूसरी नहीं आई, ऐसा कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। दिल्ली में कानून का राज है। दिल्ली पुलिस जो भी FIR हुआ है उसकी पूरी जांच करके उसका रिपोर्ट लाएगी। ठीक है, जावेद अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अली जी, आपके पास आते हुए, अब तो शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है ताहिर हुसैन के खिलाफ, क्योंकि पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर ली है जिस पर खून के निशान है। वो पिस्टल की भी पूरी जानकारी हो गई है, बरामद कर ली गई है, जो एक दिन पहले ताहिर हुसैन ने खरीदी थी दंगे के। जावेद अली। मैम सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। देखिए, चार्जशीट 2 फाइल हुई हैं अभी तक। एक चार्जशीट फाइल कल हुई थी FIR नंबर 101/20 में, और एक चार्जशीट आज फाइल हुई है 65/20 में। जहां तक आपने भी बताया कि जो चाकू है उसको रिकवरी हुई है, पुलिस ने खुद कहा है जो चाकू की रिकवरी है ना तो ताहिर हुसैन के घर से है। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। ये आवाज जी, जो चाकू की रिकवरी है ना तो वो ताहिर हुसैन से की गई है, ना ही उसके घर से हुई है, और कोई भी ऐसा एविडेंस पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं लगाया है जिससे ये साबित हो ताहिर हुसैन उस घटना का जिम्मेदार है। दूसरी बात कि ये जो FIR है, ये FIR 25 फरवरी 2020 की घटना के मुतालिक है, और ताहिर हुसैन को 24 फरवरी 2020 को खुद पुलिस ने रेस्क्यू किया था। पुलिस तो कह रही है कि वो झूठ बोल रहा था, जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। एक सेकंड, एक काउंटर पॉइंट है ताहिर हुसैन, जावेद अली, वो बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी जब वहां गए तो चोट के कोई निशान नहीं थे उस पर। उस पूरी गली में अन्य सभी घरों में आग लगाई गई थी, नुकसान पहुंचाया गया था,
लेकिन ताहिर हुसैन की उस बुलंद इमारत को आपने देखा है कि नहीं वकील जी? जो ये 4 मंजिला 5 मंजिला जो वहां पर बिल्डिंग है ताहिर हुसैन का, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था और ताहिर हुसैन बिल्कुल ठीक ठाक था। ये सब भी मेंशन किया गया है पुलिसकर्मियों की तरफ से, और जो पुलिसकर्मी वहां गए थे वो भी गवाहों में शामिल किए गए। पुलिस वो भी बताएंगे कि ताहिर हुसैन सिर्फ साजिश रच रहा था। जो पुलिस जो ये पुलिस का वर्जन है कि ताहिर हुसैन का घर नहीं जला है। भाई आप ही बताइए ना, घर का कब्जा, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? उस घर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। उस घर में मैं भी गई थी, उस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ था जावेद अली, उस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं, एक सेकंड आप मुझे एक बात समझा दीजिए, एक बात समझा दीजिए। जो शख्स ये कह रहा है कि दंगाइयों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, दंगाई मुझ पर हमला कर रहे हैं, जब पुलिस वाले वहां जाते हैं तो वो आराम से वहां पर खड़ा है, कोई चोट के निशान नहीं है, कोई वहां पर उसके घर पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि दंगाई उसके साथ खड़े हैं। क्या बताता है मैम? ये पुलिस का खरबूजा कौन और चाकू कौन? जहां तक कानून का सवाल है, हमारे देश का जो नहीं, मैं वही बताता हूँ आपको, खरबूजा कौन और चाकू कौन है। हाँ। देखिए, कोई भी अगर मुकदमा दर्ज होता है वो किसी एक पर्टिकुलर घटना के मुतालिक दर्ज होता है, उसमें जांच की जाती है। ये पुलिस ने अपना वर्जन दिया है। अगर पुलिस का वर्जन ही सच है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि पुलिस का वर्जन सच होना एक दूसरी बात है और कानून क्या कहता है वो दूसरी बात है। कानून ये कहता है पुलिस ने जांच करी है, पुलिस का वर्जन है। लेकिन अगर आप बाहर से घर देखेंगे ताहिर हुसैन का घर भी जला है, ताहिर हुसैन के जो बाहर एसी लगे थे शीशे भी टूटे हैं, ताहिर हुसैन का गेट भी तोड़ दिया गया था मैम। उसके बाद इतनी बड़ी एक सेकंड एक लार्ज कुंडी उस पर, जिसको वहां पर पुलिस वाले लगा के रख रहे थे। मुझे पता नहीं जावेद अली आप कौन से ताहिर हुसैन के घर चले गए हैं? एक सेकंड रुकिए, अंकुर शर्मा हमारे साथ, अंकुर शर्मा हमारे साथ है। एक सेकंड अंकुर शर्मा। अंजना जी एक सेकंड सुने, अंजना जी सुने। आप बेवजह की बात कर रहे हैं ना, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी तस्वीर हो कि उस घर पर हमला हुआ तो आप दिखा दीजिए। उस घर में तो लगातार तमाम रिपोर्टर्स जाते रहे, छत तक गए, वहाँ तेजाब रखा है, वहाँ पर क्रेट के क्रेट पेट्रोल बम रखे हुए थे। अंजना जी सवाल यहाँ पर ये नहीं है, कोर्ट आपका ये डिसाइड नहीं करेगा कि घर में कितना नुकसान हुआ कितना नहीं नुकसान हुआ। यहाँ मुद्दा ये है जो 25 तारीख को घटना घटी है उसके लिए ताहिर हुसैन जिम्मेदार है या नहीं है? पलट गया। एफआईआर खुद ये कहती है, एफआईआर 2 सवाल पे ही पलट गया। जिम्मेदार ही जावेद अली 2 सवाल पे ही पलट गया। मीडिया ने 2 सवाल मैंने आपसे पूछा, पलट गया वहाँ तेजाब है कि घर को नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको मैं वही बता रहा हूँ जावेद अली, जो तमाम गवाह बनाए गए हैं। एक सेकंड जावेद अली, अंकुर शर्मा मुझे दिखाइए। एक सेकंड जावेद अली, ध्यान से सुनिए। कई गवाह बनाए गए हैं, 60-70 से ज्यादा गवाह, और इसमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, गवाह उस पूरी कॉलोनी के लोग हैं। और अंकुर शर्मा, अंकित शर्मा के भाई हमारे साथ हैं, उनको भी दिखाइए। देखिए आप अंकुर जी आपको बताइए। जहां तक न्यूज की बात है, आज आप कह रहे हैं, आज आप एक बार सुनिए तो, अंकित शर्मा के भाई को सुनिए। वो पहले दिन से बता रहे हैं कि कई लोगों ने वहां पर देखा, घसीट कर पहले ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया था अंकित शर्मा को। जो कुछ आपको जानकारी मिली है, एक सेकंड अंजना जी सुनिए तो फिर आप उस पर काउंटर पॉइंट दीजिएगा ना। सुनिएगा नहीं तो फिर ऐसे हवाई बातें करिएगा, फिर पलटिएगा। एक सेकंड रुकिए मिस्टर अली प्लीज। अंकुर जी, जो कुछ आपको वहां पर, आप चूंकि आप भी उसी गली में है, क्या कुछ लोगों ने बताया था, क्या कुछ आपको समझ में आया था, जरा बताइए। जावेद अली सुन। मैम सभी लोगों ने बताया था कि वो तो वहाँ पे खड़ा हुआ था और सभी को रोक रहा था, पीछे कर रहा था। और जब ही मैम ताहिर हुसैन के मकान से बहुत सारी मोब भाग के आई और वो ताहिर हुसैन के मकान में मेरे भाई को खींच के ले गई और वहाँ उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। लोगों ने बचाने की कोशिश करी पर उसके ताहिर हुसैन के मकान से इतनी फायरिंग हो रही थी, इतने पत्थरबाजी और मतलब तेजाब के गोले, मतलब क्या क्या फेंक रहे थे वहां से, कि कोई भी वहां उसको बचा नहीं पाया। उसके मकान के अंदर ले जाके उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर उसको खींच के पीछे ले गए, नाले में डाला। नाले की भी वीडियो वायरल हो रखी है और उसके मकान में भी खींच के लेके गए। सभी ने वहां देखा था और लोगों ने कोशिश की थी मेरे भाई को बचाने की, पर मेरे भाई को वहां के जो लोग थे जो वहां खड़े हुए थे वे बचा नहीं पाए। अब बोलिए जावेद अली। देखिए, जैसे अंकुर जी ने बताया, मुझे अंकुर जी के लिए बहुत ही सिंपैथी है, मुझे दर्द है। वो जो घटना घटी, उन्होंने अपना भाई को खोया है।
आवाज आ रही है मैम मेरी? बिल्कुल आ रही है। सिंपैथी नहीं चाहिए अंजना जी, आपकी, मेरी आवाज आ इंसाफ रही है? चाहिए। इंसाफ चाहिए जो एक नहीं, भाई आज बोल रहा है उसका जवाब दीजिए पॉइंट वाइज। इंसाफ देखिए, आप सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज जो नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मुझे आप 2 मिनट दें, जो आज नोट्स पुलिस ने न्यूज के साथ शेयर करे हैं, जो ब्रीफ नोट्स है चार्जशीट के, वो नोट्स ये कह रहे हैं कि जो मॉब थी, मॉब ताहिर हुसैन के घर में उसको घसीट कर नहीं लेकर गई थी, वो कहीं और उसको लेकर गई थी। जो पहला न्यूज में चलाया गया था जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो न्यूज वालों का वर्जन ये था कि ताहिर हुसैन के घर में उसको घसीट कर लेकर गए और मस्जिद के ऊपर से उसको फेंक दिया गया। लेकिन आज पुलिस का खुद का ये वर्जन है कि हम चार्जशीट के कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उसमें इन्होंने कहा है वो नोट्स है कि हमारे पास, चाकू ताहिर हुसैन के घर से रिकवर नहीं हुआ। वो नोट्स है हमारे पास, मैं भी पढ़ती हूँ। कौन सी लाइन? चाकू ताहिर हुसैन के घर से, कौन सी लाइन बताइए? कौन सी लाइन? वही मैं बता रहा हूँ, वही अभी सुनिए मेरे। आप अंजना जी मुझे आप सुने, मेरे को बता गलत कोट नहीं कर सकते ना सर, मेरे पास भी नोट्स है। कौन सी लाइन में लिखा गया है? मैंने वो नोट खोल लिया है अपने मोबाइल पर। कौन सी लाइन में लिखा है कि दूसरी जगह ले जाया गया था? बताइए। आप मेरी बात, मैं वही बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। चाकू की रिकवरी ताहिर हुसैन के घर से नहीं हुई है। कोई भी ऐसा जो वेपन यूज किया गया ये घटना करने के लिए, फिर पलटे झूठ पकड़े जाने पर, ये अगर मैम इसको अगर आप पलटना कहेंगे, अंजना जी अगर इसको आप पलटना कहेंगे और मुझे एक्सप्लेन नहीं करने देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको सच नहीं बता पाऊंगा। बॉडी कहाँ ले जाई गई थी, क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है, बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे इस नोट में। आप गलत देखिए, बॉडी अगर बॉडी नहीं, लेकर भी गई है, घटना घटी है। ये अंजना जी, ये आप ये झूठ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। ये घटना घटी, उसको लेकर गई मॉब, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस पुलिस ने नहीं दिया है कि मॉब से कनेक्शन मेरा था। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूं? विक्रम सिंह साहब खुद नहीं करी कि डायरेक्टली 302 मेरे खिलाफ बनता है। वकील साहब 2 बार तो अभी ही पलट गए। वकील साहब जो है वो गुमराह, मैं बता दूं मेरा वो ब्रीफ नोट हमारे पास भी है अंजना जी, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है। ये पूरी तरह गलत बयानी कर रहे हैं। अदालत में भी ऐसे गलत बयानी करेंगे क्या? आप अंजना जी की अदालत में भी गलत जो खुद वहाँ पर गई हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप जाइए ना कोर्ट में कीजिएगा। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस के तर्जुमान है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? वो दिल्ली पुलिस की जो नोट है वो कॉपी हमारे पास भी है। शाहनवाज जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का मामला है, आप फैसला नहीं करेंगे। नहीं तो आप भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पर आज तक ने ये कोर्ट का मामला है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप यहाँ पर आप गुमराह करने के लिए यहाँ पर वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप पूरे देश को मालूम है, पूरी वही मैं दुनिया आपसे को कह रहा मालूम हूँ है। कि कोर्ट का मामला है। जल्दी पढ़ रहे हैं, कुर्सी हिला के पढ़ रहे हैं कि शायद कोई लाइन निकल जाए। बारूद निकला कि नहीं, वहाँ से हथियार गुलेल निकली कि नहीं, मीडिया ने जाकर अपने आंखों से देखा कि नहीं? अंजना जी वहाँ पर जाकर देख कर आएंगी नहीं? और आप उनकी वकालत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ। अंजना जी सुने आप, अंजना जी, जावेद साहब ताहिर के काबिल डिफेंस एडवोकेट हैं और उनकी हिफाजत के लिए वो कुछ भी सच्चा झूठ अर्ध सत्य बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनका फर्ज है। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि हजारों लोगों की मौजूदगी के समय हुआ था और आला कत्ल बरामद हुआ। ये कहाँ लिखा है कि जो मुल्जिम है उसके कब्जे से बरामद हो? ये किसी लॉ में लिखा हो तो समझाएं हम लोगों को। दूसरी चीज, हजारों लोगों के सामने सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। चश्मदीद शहादत, समई शहादत, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, ये तमाम तफ्तीश के पेज में इसके ऊपर जवाब जाएंगे और इसके बारे में आप कोर्ट के लिए रखिए। और विक्रम सिंह जी उर्दू में समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहे हैं आप। सुन लीजिए जावेद साहब, जरा इसको ऐसा ना हो कि कोर्ट के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े। अपना जरा पूरा कर ले और उसके बाद जब आप देखेंगे हजारों लोगों की शहादत के बाद आपका सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पर गुलेल की बराबरी नहीं हुई, तो आप अपनी डिफेंस लेना एक चीज है और सच्चाई बिल्कुल अलग है। अंजना जी आप बात सुने। विक्रम जी आप बात सुने। बोलिए जल्दी। आपके पास है नोट्स? विक्रम जी मेरा आपसे एक सवाल है। मैं बोलना नहीं चाहते, वो आज दिल्ली पुलिस की तारीफ करना चाहते हैं। अंजना जी नोट्स देख पा रहे हैं? यमी तो कह रहे हैं ना वो अंकित शर्मा के साथ हैं। अंजना जी नोट्स आप देख पा रहे हैं? आज अंकित शर्मा के लिए अगर चार्जशीट ना बोले, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है एक एक करके बात कीजिए। शोएब जमाई अपनी बात जल्दी से बोलिए। अंजना जी
देखिए अंजना जी, अभी संगीत रागी जी ने कहा कि कपिल मिश्रा के बयान से फौरन ही सारे पेट्रोल पंप और वहां पेट्रोल नहीं जमा हो सकते। सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन का केस तो 24 फरवरी का था, लेकिन 23 फरवरी को शाम 3:30 बजे ही शिव विहार नाले के सामने जो जिम है और जो वहां है, वहां पर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट और पेट्रोल बम से घर जलाने की शुरुआत हो चुकी थी और रात के 9:30 बजे तक तमाम मोहल्ले के जो अल्पसंख्यक थे वो छोड़ करके जाफराबाद आ चुके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दंगों की प्लानिंग बहुत पहले कर रहे थे और पुलिस सारी स्क्रिप्ट लिखने के बाद तमाम किरदार को ढूंढ करके उसमें फिट कर रही है। ठीक है, अंजना जी, इस पर रागी जी, एक बार रागी जी और शाहनवाज जी आप लोग जवाब दीजिए। शोएब जमई को शाहनवाज हुसैन और रागी जी के साथ दिखाइए। संगीत रागी वो सीधे कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उस थ्योरी को वो पलट रहे हैं। जवाब दीजिए संगीत रागी। अंजना जी, बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं कि दिल्ली दंगों में वही लोग शामिल थे जिन्होंने शाहीन बाग को उकसाया था और ये गलत बात है कि शिव विहार में दंगे शुरू हुए थे। जो दंगे शुरू हुए हैं वो चांदबाग और जाफराबाद में दंगे शुरू हुए हैं और मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दंगे की शुरुआत मत कीजिए, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मत कीजिए प्लीज, इसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। शाहनवाज हुसैन आवाज नीचे कीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब देखिए समझदारी के दायरे में बहस हो, कोई भी उकसाने की कोशिश करे फौरन उसकी आवाज नीचे कीजिए। कोई भी उकसाने की कोशिश करे, मजहबी आधार पर उकसाने का इस्तेमाल मत कीजिए इस प्लेटफॉर्म को। ये दंगा मजहबी था ही नहीं। शोएब जमई ये दंगा था हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश थी, हमारे मुल्क को बदनाम करने की साजिश थी। इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश हुई है, ये पूरे राष्ट्रद्रोह था वो। और जो लोग, मैं पहले भी मैंने कहा कि जो कहीं पर भी जो भी FIR दर्ज हुआ हो, चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अगर उनका नुकसान हुआ होगा पुलिस उसकी भी जांच करेगी। दिल्ली दंगे के मामले में एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल करके ताहिर हुसैन को ही उस केस में भी आरोपी बनाया गया है जिसमें IB के में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। इसी पर आप चर्चा देख रहे थे हल्ला बोल में। देखते रहिए आज तक।